नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है समय के खास समाचार। साल 2025 के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश से खुशियों और बड़े बदलावों की खबरें आ रही हैं। जहां एक ओर सुक्खू कैबिनेट ने प्रदेश के विकास के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है और चंडीगढ़ के पास एक सपनों का शहर बसाने की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश की बेटियों ने सफलता का परचम लहराकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, प्रकृति भी मेहरबान हो रही है और नए साल का स्वागत सफेद चादर के साथ करने के लिए पहाड़ तैयार हैं। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र के शीतलपुर में एक विश्व स्तरीय टाउनशिप यानी वर्ल्ड क्लास टाउनशिप विकसित करने के लिए 3,400 बीघा जमीन हस्तांतरित करने को हरी झंडी दे दी है। ये शहर न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि चंडीगढ़ के पास होने के कारण आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरियों की झड़ी लगा दी गई है। प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 600 से ज्यादा स्टाफ नर्सों और सहायक प्रोफेसरों के पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाते हुए सरकार ने 100 स्कूलों को CBSE से जोड़ने और वहां विशेष शिक्षक व योग शिक्षकों की तैनाती का फैसला लिया है। ये निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जो कि 2025 की हमारी आखिरी मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग है ये लगभग कोई 5 घंटे तक चली और जिसमें कोई 60 के करीब जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की और बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पीछे तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है CBSE के पैटर्न को जो है लागू किया जाएगा और लगभग 100 स्कूलों को चयनित जो है किया गया है, जिसकी एफिलिएशन जो है CBSE बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है, मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है CBSE की जो पाठ्यक्रम है, CBSE का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जो CBSE का जो पैमाना है, इनका जो स्पेसिफिकेशन है या जो चीज़ें इन स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है CBSE का अपना एक पैरामीटर है, उस पे इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैंक्शन किए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल्स में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो CBSE की क्लासेस सिलेबस शुरू हो जाएगा और 2028 में जो CBSE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो 10th के होंगे, चाहे वो +2 के होंगे, वो 2028 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आज कैबिनेट ने, क्योंकि CBSE का स्टाफ जो है वो भी अलग होगा और आज विस्तृत रूप से जिन स्कूल्स में CBSE लागू की जाएगी, उन टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और उनका एक टेस्ट होगा जो CBSE के पैटर्न पे होगा, उस आधार पे उनकी जो सिलेक्शन जो है वो इन स्कूलों में की जाएगी। आज कैबिनेट ने इन स्कूल्स में, क्योंकि हमारे इन स्कूल्स में जो है 400 पोस्टें जो है इंग्लिश टीचर्स की भी आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है और 400 पोस्टें जो है वो मैथ्स टीचर की भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके अलावा हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा, तो 100 पोस्टें जो है इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सैंक्शन की गई है। इसी तरह से इन स्कूल में
मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, जो मल्टीटास्क वर्कर जो है क्लास 4 कैटेगरी के मल्टीटास्क वर्कर जो हैं वो हर स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर होंगे। तो कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें सीबीएसई स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर की भी सैंक्शन की है। और इन स्कूल्स में हर स्कूल में एक एक चौकीदार भी जो है वो होगा। इसी तरह से इन स्कूल्स में जो है योगा टीचर्स लगेंगे इसमें, और स्पेशल एजुकेटर लगेंगे। तो 100 पोस्टें इसमें जो है इन कैटेगरीज़ की भी जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है सैंक्शन की गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है कि हमारे जो चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एरिया हैं, बद्दी एरिया में नए टाउनशिप जो है शीतलपुर, बद्दी तहसील में न्यू टाउनशिप एट शीतलपुर, जिसमें आइडेंटिफाई करके, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज वो कैबिनेट के समक्ष उसको पेश किया गया और कैबिनेट ने शीतलपुर में चंडीगढ़ बद्दी एरिया में एक नए टाउनशिप को जो है डेवलप करने के लिए आज अनुमति प्रदान की है। 3400 बीघे ज़मीन जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम भी जो है आज ट्रांसफ़र करने को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा और भी लैंड जो है, चाहे प्राइवेट लैंड है, चाहे कुछ फॉरेस्ट लैंड है या कुछ और कैटेगरी की लैंड है, उसको एक्वायर करके एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वो चंडीगढ़ के साथ जो है हिमाचल सरकार जो है डेवलप करने जा रही है। और वो उसमें हर हिसाब से जो प्लानिंग होगी, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, और सारी जो एमिनिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हो सकती है कि इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी की सारी जो है इस क्षेत्र में जो है वो डेवलप की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवाओं यानी HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार की परीक्षा में बेटियों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव सनौरा की रहने वाली मेघा सिंह कंवर ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर टॉप किया है। एक डिपो संचालक की बेटी मेघा की ये सफलता उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखते हैं। मेघा के साथ साथ नेरवा की अंचल कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त कर पुलिस सेवा का रास्ता चुना है। इस चयन प्रक्रिया में कुल 30 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए चुना गया है। ये परिणाम दिखाता है कि हिमाचल की प्रतिभा अब बाधा को पार कर शासन की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। अंत में बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार न केवल प्रदेशवासियों को बल्कि देश भर से आए पर्यटकों को भी है। मौसम विभाग ने नए साल के जश्न के बीच हिमालय की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। शिमला, मनाली, डलहौजी और लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मनाली और अटल टनल के आसपास सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है और होटल लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को बर्फबारी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं पर्यटन व्यवस्था से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि लंबे समय से सूखे स्पेल के बाद ये बर्फबारी प्रदेश की खेती और पर्यटन दोनों के लिए वरदान साबित होगी। नए साल का स्वागत अब दूध जैसी सफेद बर्फ के बीच होने की पूरी संभावना है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपसे अनुरोध है कि हिमाचल आज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन खबरों पर आपका क्या नजरिया है। आप ये न्यूज़ कहां से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।